प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई। मुझे यकीन है भगवान ने चाहा तो, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच बोल रही हूँ, मरते दम तक सच ही बोलूँगी। जो प्रोफाइल है इस इंसिडेंट की, वो तो पूरी एक आईएसआई के हनी ट्रैप ऑपरेशन की है। अगर जासूस है बिल्कुल कठोर सजा दें। सिर्फ एक ही मेरा गुनाह है, नेपाल से भारत आ। ये स्पाइंग के लिहाज से अब कुछ नहीं कर सकती। अच्छे लोग हैं, बस डर लग रहा है वापस ना जाऊं। आजादी के समय हजारों एक पे क्या फर्क पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक पहेली बनी हुई है। YouTube पर हमने 30,000 लोगों को इन्वॉल्व किया और उनसे इसी विषय पर सवाल पूछा, और इसके अतिरिक्त हमने Facebook और Twitter पर भी 5,000 लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। तो 10,000 लोग टेलीफोनिकली, 30,000 लोग YouTube पर, 5,000 लोग Facebook और Twitter पर, और WhatsApp पर 15,000 लोगों को हमने सर्वे में जोड़ा। और इस तरीके से ये बड़ा सैंपल साइज 60,000 का हमने जुटाया। लिहाजा जब उनसे बातचीत हुई होगी और उनसे जो नतीजा निकला होगा इस बड़े सैंपल साइज के साथ, तो उसमें मार्जिन एरर का बड़ा कम होगा, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। और आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं सवालों की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में जो आप देख रहे हैं, मेरे दाएं और मेरे बाएं, पहले उन मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। डॉक्टर जयंती दत्ता साइकोलॉजिस्ट हैं, वेल नोन क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हमारी चर्चा होगी। इसके अलावा हमारे साथ मेरे बाएं देख रहे हैं आप राखी दुबे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। बाहर से शामिल हो रहे हैं मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। AP सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि लॉयर हैं, और बहुत सारे लोग उनको इसलिए जानते हैं क्योंकि वो निर्भया के मामले में भी आरोपितों की तरफ से अदालतों में मामले की जिरह कर चुके हैं। इसके अलावा मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर एक देशभक्त उनको जानता है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं नूपुर मेहता, जो कि एक्ट्रेस हैं, और नाजिया इलाही जुड़ रही हैं, जो कि एडवोकेट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। और इसके अलावा सीमा पार से हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, और वो हैं किरण बुत, जो कि पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं, और खालिद मिन्हास, वो भी पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वे और आप लोगों से बातचीत के बाद किसी को किसी तरह का संशय सीमा के मामले में, अंजू के मामले में और इस तरह के दूसरे मामलों में नहीं रह जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। सबसे पहले दिखाता हूं आपको इस सर्वे का ETG टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे सवाल नंबर 1। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर आपकी राय क्या है? सीधा सीधा पहला सपाट सवाल, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर आपकी राय क्या है? और हमने जो इसमें ऑप्शंस दिए थे उसके साथ कितने % लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया है वो हम आपको दिखाते हैं। भारत में रहने देना चाहिए क्या? 24% लोगों का कहना था हां। पाकिस्तान भेज देना चाहिए क्या? 31% लोग कह रहे हैं हां। कानूनी एक्शन लेना चाहिए क्या? 33% लोग कह रहे हैं बिल्कुल लेना चाहिए। और इस बारे में हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हम खुद कंफ्यूज हैं, अभी चीजें क्लियर नहीं है हमारे सामने। 12% लोग ऐसा कह रहे हैं। भारत में रहने देना चाहिए 24% लोग, पाकिस्तान भेज देना चाहिए या कानूनी एक्शन लेना चाहिए, अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो 64% होता है। मतलब ज्यादातर लोग इसको शक की निगाह से देख रहे हैं और चाह रहे हैं या तो इसको पाकिस्तान वापस भेजा जाए या कानूनी एक्शन लिया जाए। मतलब जेन्युइनिटी देखने वाले इस मामले में, प्यार का मामला और प्यार की जेन्युइनिटी देखने वाले केवल 24% हैं। और अगर आप उस तरफ, पाले की दूसरी तरफ जो कंफ्यूज्ड हैं या जो एक्शन चाहते हैं या पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, उसमें 12% भी जोड़ दें, तब तो ये और भी बड़ा आंकड़ा हो जाता है। मतलब इस मामले में सीधे सीधे कोई भरोसा सीमा के ऊपर करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जयंती, डॉक्टर जयंती आपके साथ, बहुत जल्दी, क्विक, इसलिए क्योंकि 15 सवाल हमको लेने हैं और 8 मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से आपकी राय। मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो पूरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि सीमा अकेली नहीं है, 4 जान इसके साथ और भी है, 4 बच्चे हैं। आप ये देखिए, इसका अगर व्यवहार आप देखें, इसका लहजा देखें, तो आपके दिमाग में शक जरूर पैदा होता है कि
क्यों ये आई? मैं नहीं मानती ये 4 बच्चों के साथ अचानक इतना प्यार हो गया कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आइए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्लानिंग, कुछ ठीक है मैम, तो आप ये कह रही हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई? तो मैम ये भी सोचना पड़ेगा वहां कि आदमी कोई अपने 4 बच्चों को लेकर अपने पति को छोड़कर जब स्टेक्स इतने हाई हों तब दूसरी तरफ चला जाए, इसके पीछे कोई वजह भी तो होगी। एपी सिंह साहब भी हमारे जुड़ रहे हैं, सीमा के वकील हैं वो, और उनके साथ एक सेकंड मैम, एपी सिंह साहब के पास मुझे जाने दीजिए। एपी सिंह साहब, आपने देख लिया, ज्यादातर लोग तो इसे शक की निगाहों से ही देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने जो सर्वे किया, मैं इसे जल्दबाजी मानता हूं। आपने कर लिया, 60,000 लोगों पर मेहनत कर ली, अपनी आईटी सेल को लगा दिया, बहुत अच्छा किया, चलिए कोई बात नहीं। ये लोग जो कह रहे हैं रहना चाहिए भारत में और जांच होनी चाहिए, वो सब हमारे पक्षधर हैं। वो वही लोग हैं कि जांच हो, अगर आतंकवादी हो भेजें, सजा दें, अगर जासूस है बिल्कुल कठोर सजा दें, स्पाई है, हनी ट्रैप गैंग की है, आईएसआई एजेंट है, जांच होने दीजिए। जांच होके पोजीशन क्लियर हो, एटीएस क्या कहती है, और एटीएस पर भी अगर आपको डाउट है तो आईबी से जांच कराएं, सीबीआई से कराएं, आप एनआईए से जांच कराएं, आप और बेहतर एजेंसियों से जांच कराएं, उसके बाद सही रिपोर्ट आएगी। अभी बात थोड़ी आधी अधूरी है। वो लोग जो जांच कराना चाहते हैं वो चाह रहे हैं कि सही ठीक है, जांच होनी चाहिए और सबको। राखी जी को शामिल कीजिए। राखी जी आपसे कुछ सवाल पूछ रही हैं एपी सिंह साहब, उसके बाद कई सवाल में एक साथ लूंगा। सर, अगर आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो आपको प्रेसिडेंट के पास पिटीशन डालने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको कोऑपरेट करना चाहिए था। अगर सब कुछ जेन्युइन होता तो आपको वीजा मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। जल्दबाजी में तो मुझे लग रहा है आप है शायद। सर, किया है मैंने, आपने एटीएस का नाम लिया। नहीं, एटीएस को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कोई मैटर नहीं पहुंच रहा था, किसी के पास ये बात नहीं पहुंच रही थी कि क्या सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती। लोग कहते नहीं, मना कर रही है। मैंने कहा, मैंने उसके एडवोकेट के नाते पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए। ये लेकिन अंग्रेज का बॉर्डर कैसे देखा जा रहा है? ये पहला सवाल क्योंकि बहुत सपाट और सीधा सवाल था, इसलिए मैंने ये सवाल तो लिया। इसके बाद 4 सवाल में लूंगा, और ये जो आगे के सवाल हैं वो आपको ये भी बता देंगे एपी सिंह साहब की जल्दबाजी में कुछ भी नहीं हुआ है, और इस तरह के सेंसिटिव मैटर में तो जल्दबाजी होना भी चाहिए देश के भीतर, ये भी आप मानेंगे। मैं आपके पास लौटूंगा एपी सिंह साहब, और बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है, इसलिए भी आज ये मौका बड़ा खास है डॉक्टर जयंती और आपके साथ, वरना निर्भया के मामले में बहुत बातचीत हुई। मैं जरा आगे के सवाल ले लेता हूं और उसके बाद पाकिस्तान के मेहमानों को भी अपने इस चर्चा में शामिल करता हूं। देखिए जरा ये दूसरा सवाल, सीमा हैदर की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? ये दूसरा सवाल था। इसमें हमने असल में कुछ सवालों को इस तरीके से भी पूछा है कि एक ही बात 2 तरह के सवालों के जरिए पूछी जाए, और अगर कोई उसमें घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा है तो एक्चुअली वो क्या चाहता है सामने आ जाए। बहुत सस्पेंस है, 23% लोग कह रहे हैं। आधा सच बोल रही है ऐसा कहने वाले लोग, ये देखिए आप, आधा सच बोल रही 12% लोग कह रहे हैं। झूठ पर झूठ बोले जा रही है 45%, सबसे बड़ा हिस्सा वो, और समझ से परे 20%, मतलब झूठ पर झूठ बोल रही है 45%, समझ से परे 20%, आधा सच बोल रही है 12%। ये अगर आप मिला दें तो इसमें ज्यादातर लोग इस राय के हैं, और बहुत सस्पेंस है। 23% कहने वाले भी असल में वो यही कह रहे हैं कि इसमें मामला उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब किसी के भी दिमाग में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो क्या राय बनाए एक्चुअली सीमा को लेकर। ये बात अपने आप में स्पष्ट है। अब अगला सवाल आपके सामने रखता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सीमा हैदर और सचिन के प्यार की थ्योरी को क्या माना जाए? ए, ये सच्चा प्यार है, 20% लोग कह रहे हैं। इमोशनल ड्रामा कहने वाले 29%, सब प्री प्लान्ड है ऐसा कहने वाले लोग 25% हैं, और कह नहीं सकते कहने वाले 26% है। सबसे ज्यादा 29% लोग कह रहे हैं ये इमोशनल ड्रामा है और उसके अलावा कुछ नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं और उसके बाद आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि सीमा हैदर के जासूस होने की थ्योरी में कितना दम लगता है आपको। ऐसा कहने वाले 37% थे जो कह रहे हैं हाँ ये तो ट्रेंड जासूस है, इसकी ट्रेनिंग हुई है और ये जासूसी करने के लिए आई। जासूसी नहीं है, प्यार की कहानी है, लोग इसको गलत समझ रहे हैं। ऐसा कहने वाले लोग 18%, कह नहीं सकते कहने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद है उनकी 45%। अभी तक आप यही देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड ही हैं। वो मुमकिन है कि कुछ देर के लिए ये मानते हो कि ये प्यार मोहब्बत का मसला है, लेकिन अगले ही पल वो चुटकी भर नहीं बोरा भर नमक इसके साथ शामिल कर लेते हैं। कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, दे टेक सैक ऑफ सॉल्ट।
क्योंकि उनको ये लगता है कि इस मामले में हम कहीं जो सोच रहे हैं वो गलत ना साबित हो जाए। अब आइए इसको लेकर मैं अपने पाकिस्तान वाले मेहमानों के पास चलता हूं। खालिद मिन्हाज साहब, आपके पास, यहां तो हम देख रहे हैं क्या लगता है लोगों को बता रहे हैं, वहां क्या कहते हैं लोग और आप क्या कहते हैं? जब आप देखते हैं यहाँ पाकिस्तान के मीडिया को, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा वो नहीं है जितना हंगामा हम देख रहे हैं कि इंडिया में है। उस किस्म का हंगामा पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसको उठा रहे हैं और तरह तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं, और उसे ही उठा रहा है भारतीय मीडिया और नमक मर्च लगा के उसको पेश कर रहा है। क्योंकि मैं 30 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, तो इसकी कहानी, दोनों लड़कियों की कहानी सिर्फ इतनी है कि एक शादीशुदा खातून अपने आशना के साथ भाग गई। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना खुलासा किया जा सकता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला था, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसमें दोनों में बहुत अंतर है। वो वीजा लेके देश में हल्ला नहीं है तो मंदिर क्यों तोड़ा? वो इल्लीगली आई है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस। डॉक्टर जयंती, आप पहले कहना चाह रही है, एक सेकंड राखी जी उनको कहने दीजिए। आप से ये पूछना चाह रही हूँ, ये जैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो आपने मंदिर क्यों तोड़े? आपने 30 हिंदुओं को बंधक क्यों बनाए और उनको उल्टा क्यों टांग दिया? और फिर अंजू के उधर जाने के बाद वो ड्रोन वाले विजुअल आपने ले लेके क्यों भेजे, जरा ये भी बता दीजिए। थ्रेट क्यों भेजा? आइए जवाब ले लीजिए। आप सरहद पार पे बैठी हैं, मैं यहाँ पे आपको बेहतर बता सकता हूँ, बजाय कि आप नई दिल्ली से आप यहाँ पे तबसरा करें। किसी ने मंदिर नहीं तोड़ा। मीडिया में चल रहा है, आपका न्यूज में चल रहा है पाकिस्तान में, उसी का किस्सा बता रही हूँ। जो कराची में हुआ है वो मामला जो है वो देख रही है, गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन उसका सीमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो खालिद मिन्हाज साहब जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आज तक का सबसे बड़ा ड्रग एंड सेक्स स्कैंडल पाकिस्तान में सामने आ रहा है, तो हो सकता है उधर आपकी मीडिया ज्यादा बिजी हो। लेकिन मैं इसको लेकर किरण बुद्ध जी के पास भी जाना चाहता हूं। किरण बुद्ध जी, इसमें आपका मानना क्या है? नाजिया इलाही, इसके फौरन बाद आपके पास आऊंगा। पहले भी काफी इंडियन शोज पे जो है वो बता के इतना ज़्यादा, जैसे हमारे पहले पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कहा कि इतना ज़्यादा कोई ख़ास मसला है नहीं जितना इंडियन मीडिया में जो है वो बना हुआ है। दूसरा ये कि अभी मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो एक इंडियन है वो ज़्यादा चर्चा में है, जो बॉर्डर लीगली वैसे क्रॉस करके आई हैं, और वो उनके लिए हम लोग वीजा लेके नहीं गई है, ये तो इल्लीगली आ गई है यहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें भी पहले भी मैं एक शो में गई थी, तो अगर आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दें तो शायद आपके व्यूअर्स के लिए एक ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी। और वो ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है या किसी भी शहरी का इलीगली क्रॉस करना किसी और मुल्क में, वो फॉरेन अफेयर्स की तरफ से डील किया जाता है। तो अगर आपने फॉरेन आपके मुल्क में कोई ऐसी इलीगल बंदी आई है जो कि नेपाल के थ्रू क्रॉस करके आई है, ये आपके सामने पूरा रूट भी है कि वो उसने कोई वाघा से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया या उसने गंडा सिंह से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसने नेपाल से बॉर्डर क्रॉस किया। सो इट मींस कि आपकी नेपाल की साइड पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो काफी वीक है, जिसको आपको चेक करना चाहिए। तो हम देख लेंगे, गुनाहगार तो आपके सिटीजन है। अंजू को पाकिस्तान जो है वो आटे आटे का मोहताज है, भिखारी की हालत है, भीख का कटोरा हाथ में। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्हें कहा कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको पैसा भी देंगे, जिन्होंने नेपाल में एक एक करके मिन्हाज साहब, अभी आप शांत रहिए। अभी किरण जी की बात पर नाजिया जवाब दे रही हैं। हालांकि नाजिया, मैं आपको जब आने के लिए कहूं तब प्लीज आइएगा, वरना सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाएगा। किरण जी अपनी बात अगले 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए, नाजिया उसके बाद। जी प्लीज, थैंक यू। अच्छा, अब जहाँ पे दोनों खवातीन का मामला है तो मेरा ख्याल है कि हम आपके यहाँ ना तो चैनल से कोई कंक्रीट स्टेप उठाया जा सकता है, ना तो यहाँ पे बैठे हुए ये 6, 7, 8 जितने भी लोग हैं ये किसी भी किस्म का अभी स्टेटमेंट दे दें तो उनको वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। द एग्जीक्यूटेबल थिंग दैट इज दैट आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली दैट इंडियन गवर्नमेंट विल राइट अ डोजियर और दे विल आस्क एन इन्वेस्टिगेशन और शेयर देयर इन्वेस्टिगेशन विद आवर ऑफिशियल पाकिस्तानीज, जो कि एग्जीक्यूटेबल थिंग्स हैं। बाकी आप लोग बहस 1.5 घंटा करते रहे, 2 घंटा करते रहे, किया जा सकता है हम भी जानते हैं। मैम किरण बुद्ध जी, आपसे एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उसके बाद नाजिया को मैं ला रहा हूं। किरण बुद्ध जी, बहुत संक्षेप में ये बताइएगा कि आपको सीमा और अंजू का मामला कनेक्टेड लगता है या दो आइसोलेटेड मामले हैं?
नहीं, अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ। अंजू की जो खबर है वो सबसे पहले मैंने ट्विटर पे शेयर की थी, क्योंकि दीर पे मेरे पास आई थी। आदित्य राजकौल साहब से उसके बाद मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा किरण इसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो वो प्लीज जरूर मुझे प्रोवाइड कीजिएगा। तो मैंने उनके साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए। उसके बाद जो है ये तो कह रही हैं आप आइसोलेटेड मामला है, ये जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ठीक है, इसको नटशेल में ऐसे आगे लेकर जाता हूं। अब आपकी बातों पर नाजिया क्या टिप्पणी कर रही है, सुनिए। किरण जी, मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान पूरे के पूरे भिखारी हालात में है। पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर के है, अपने लोगों को रोटी और बोटी नहीं दे पा रहा है। आप लोग ये आपकी सरकार कह रही है कि अंजू को आप लोग सरकारी नौकरी देंगे, अंजू को आप लोग घर देंगे। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि अंजू बार बार कह रही है कि वो रिटर्न आ जाएगी, पर फिर भी जिस तरह से हमने देखा कि 50 आर्मी, पाक आर्मी बम गोली बारूद लेकर के उसको घेर करके घसीट करके कोर्ट से निकाल रहा है और गाड़ी में धक्का देके बैठा रहा है, तो इसका क्या मतलब हम समझे? अच्छा, आपके यहाँ भी 3 तलाक नहीं है और आपके यहाँ भी इस तरीके की शादी नहीं है। मैं आपके यहाँ का कानून भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सुप्रीम कोर्ट की वकील है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं 3 तलाक का केस मैंने ही देखा था, मैं भी काउंसिल थी। तो अभी मेरा पूछना है आपसे कि किस तरह से वहां पर निकाह हो गया, 10 तोला डैनमोहर हो गया और किस तरह से ड्रोन कैमरा लेकर के पूरा प्री वेडिंग का शूट कर दिया गया। ये सब क्यों किया आप लोगों ने? डोल कैमरा, ड्रोन लेकर किस तरीके से प्री वेडिंग शूट और सब कुछ ऐसा लग रहा है जहां के वहां के सिस्टम ने इसको फैसिलिटेट किया है। आपका जवाब बताने में जी मैं बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि उनको यहाँ पे घर या उनको नौकरी दी जाएगी। ये शायद कहीं पे इंडियन मीडिया में एक मिनट प्लीज आप झूठ बोल रहे हैं। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में सुना होगा आपने, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सुना है कि उसको नौकरी दी जा रही है और उसको घर दिया जाएगा। ये मेन स्ट्रीम ड्रोन का शूट तो आपने देखा होगा ना। मैं अपनों के साथ बातचीत में तो स्पष्ट हो ही रही है। सवाल नंबर 5 ये था कि सीमा हैदर को अपने पहले पति के पास लौट जाना चाहिए, क्या ये मुनासिब होगा? हां कहने वाले कितने हैं? 38% कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ है लिहाजा लौट जाना चाहिए 38%। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे वाला परसेंटेज डेटा जो दिखाई दे रहा है वो 38% का ही दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं लोग हाँ लौट जाना चाहिए, प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ है। नहीं, अब लौट कर क्या जाना, 18% लोग कह रहे हैं उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए 18%। अगर ये दोनों 18 जोड़ दें, नहीं जाना चाहिए और उसकी इच्छा का सम्मान हो तो 18 दूनी 36 हो जाता है। कह नहीं सकते कहने वाले 26%। अब यहां पर देखिए 36% लोग कह रहे हैं उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए, लगभग उतने लोग कह रहे हैं नहीं नहीं इसको वापस भेजा जाए, प्रॉपर इसका तलाक हुआ नहीं है। और न कह नहीं सकते कहने वाले 26%। 26% बड़ा हिस्सा जो कंफ्यूज है कि असल में इस मामले में क्या कहा जाए, क्योंकि कुछ स्पष्ट जब सामने आए तब तो उसमें स्पष्ट राय व्यक्त की जा सकती है। अगला सवाल देखिए, सीमा अगर अपनी फैमिली आगे बढ़ाती है, मसलन आने वाले दिनों में उसको अगर सचिन के साथ बच्चे होते हैं तो क्या होगा? ए, भारत की नागरिकता मिले, 19% लोग कह रहे हैं। नहीं, भारतीय नागरिकता तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, 42%, सबसे बड़ा फिगर 42% कह रहे हैं भारतीय नागरिकता तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सी, जो कानून सम्मत हो किया जाए। कंफ्यूज लोग हैं, जिनको मालूम नहीं है वैसे लोग भी हैं, और जिनको कानून के बारे में नहीं मालूम और इन स्थितियों के बारे में नहीं मालूम कि असलियत क्या है, वो 28% है। कह नहीं सकते कहने वाले 11% हैं। इसको भी आप जोड़कर रख लीजिए। कुल मिलाकर इसमें ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम भारतीय नागरिकता तो नहीं मिलनी चाहिए। अब जरा इसको लेकर जाता हूं मैं। एपी सिंह साहब, आप जब सीमा से जाकर मिले, आप जाहिर है पहले इस मामले को देख रहे होंगे, बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि यह मामला पूरी कंट्री के लिए इंट्रीगिंग है। आप गए होंगे और आपने वकील बनना गवारा किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, कौन सी वो बातें हैं जिसके बिना पर आपको यह लगा कि आपको इस मामले में इस शख्स की तरफ से पैरवी करना चाहिए? कौन सा मामला नहीं, कई लोग आए। इस देश का मीना महासभा, गुर्जर समाज, भारतीय किसान यूनियन, किसानों के संगठन, उधर के आसपास के उत्तर प्रदेश के, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों की तरफ से केस लड़ा था, स्टे मिला था, 3 दिन लगातार बहस हुई थी, और वो रघुपुरा उसी क्षेत्र का आता है जो आंदोलन में रहा था। उस समय के बहुत लोग आए थे, किसान संगठनों के लोग आए, इस देश का मीना समाज आया, पूरा गुर्जर समाज आया कि नहीं ये हमारे सम्मान की बात है। और आपने जहां इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं तो ब्रजभूषण के केस में बिजी था, मैं उधर आलोक मौर्य में बिजी था,
लेकिन उसी समय व्यस्तता की वजह से ये करना पड़ा और इसको किया। हाथरस प्रकरण वाले जो जीते मुझे ये लगा, मुझे सर, आप बड़े सॉर्ट आफ्टर लॉयर हैं, बड़े अक्लेम्ड लॉयर हैं। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं, आपको मामले में ऐसी क्या मेरिट लगी जिसकी वजह से आपने ये कबूल किया कि आप इसके वकील होंगे? नहीं, जब जो व्यक्ति हमारे पास आता है, जो लोग आते हैं, हम डायरेक्ट नहीं केस कर पाते, इतना समय भी नहीं होता है। रिकमेंडेशन आती है, हमारे संपर्क के लोग आते हैं जो हमारे पहले से बहुत अच्छे जानकार हैं। जब वो लोग आते हैं, प्रेस करते हैं, फिर हम उस बात को करते हैं। हमें इससे नहीं मतलब है क्या है, कहाँ है, क्या है। ये बात बता दूं, आपसे जानना चाहता हूं, वाली बात है, आप सर्वे में एक बात देख रहे होंगे एपी सिंह साहब कि जनता ज्यादातर समझ नहीं पा रही है कि मामले में जेन्युइनिटी क्या है। पाकिस्तान आ जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सर एपी सिंह सर, माफ कीजिएगा इंटरजेक्शन के लिए, और आप बाहर से जुड़े हैं तो इसमें तारतम्य टूटता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। थोड़ा सा असुविधा हो रही होगी, इसके लिए भी माफी चाहता हूं। लेकिन ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि आप वकील होने के नाते सिर्फ ऐसा नहीं होता होगा कि कोई जाए आपके सामने कहे मेरा केस लड़ लीजिए जी, आप कह दें हाँ, या कोई प्रेशर ग्रुप जाए और आपसे कहे, बहुत सारे लोग चले जाएं कि एपी सिंह साहब हमारा केस लड़ लो, आप कह दें हाँ। आप उसमें स्वविवेक का भी इस्तेमाल करते होंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यह भी देखते होंगे कि यह केस क्यों लेना चाहिए। एक वजह क्या लगी आपको यह केस क्यों लेना चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूं। जब मैंने उससे सबसे पहले यहां आए हुए लोगों ने वीडियो कॉलिंग कराई और फोन पे बात कराई, मैंने उससे बात की, तो मैंने उससे बात पूछी, मैंने मुझे बताओ सारी बात क्या है क्या नहीं है। मुझे उसकी बात, जो उसने बात की मुझसे, जो उसने बोला, काफी लंबी देर बात की, मैंने सारी उसकी हिस्ट्री सुनी। लोग यहाँ बैठे थे, मैंने बुलाई नहीं, उन्होंने कहा मैं बुला लाऊं, मैंने कहा नहीं, बुलाना उचित नहीं है, मैं यहीं से बात करूंगा। और क्योंकि एटीएस जांच कर रही है, वो दिल्ली में आएगी, निकल के आएगी, मेरे यहाँ आएगी, मैंने कहा उचित नहीं है, कानूनी रूप से नहीं है। बेल की कंडीशन करे, वहां एग्जैक्टली माय पॉइंट सर, उसके बोलने का तरीका बहुत प्रभावी है, इसीलिए लोग बहुत सारे जो है उसमें तुरंत ही कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो इनोसेंट है। आपको भी उसी बात ने प्रभावित किया कि प्राइमा फेसी आपको भी ये लगा कि ये जेन्युइन मैटर है। मैं आपके पास ये बात, ये आपने नटशेल में जो बात कही, इसको लेकर आगे जाना चाहता हूं और इसको लेकर मैं जरा इन्वॉल्व करना चाहता हूं बाकी मेहमानों को। हमारे साथ नूपुर मेहता भी जुड़ी हुई है। नूपुर मेहता, समाज के अंदर हम सब रहते हैं और जाहिर है इसमें हम ये देखते हैं कि किसी एक मामले में कौन आदमी जेन्युइन लग रहा है कौन नहीं, और इसमें गच्चा खाने के भी चांसेस रहते हैं और कई बार जो दिल की आवाज होती है कि नहीं नहीं ये तो जेन्युइन है, वो दिल की आवाज सही भी निकलती है। आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? दिनेश जी, बात बहुत क्लियर है कि सीमा ने जो भी किया, जैसे भी वो आई, मैं हिस्ट्री नहीं गिनाना चाहूंगी क्योंकि पैनल पे सबको पता है पहले क्या हुआ था। पर अभी आज की डेट में वो इलीगल इमिग्रेंट है, तो इलीगल इमिग्रेंट को हिंदुस्तान में नहीं रखना चाहिए और हिंदुस्तान को उसको वापस भेज देना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उसके साथ वापस जाके होगा क्या, फतवा निकलेगा, हो सकता है वो वहां पे नहीं रह पाए। मैम आपकी बात, देखिए आपकी बात और एपी सिंह सर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्लीज मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। इस वक्त संक्षिप्त आपको रख रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। और जीडी बख्शी सर आ गए, उनका वेलकम करता हूं। सर काफी देर से आपका इंतजार हो रहा था, अभी तक कई क्वेश्चंस हम ले चुके हैं और नटशेल में मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर रेस्पोंडेंट्स जो बता रहे हैं सर्वे में, उसमें यह दिखाई देता है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग इस मामले में उसके बात करने के तरीके की जेन्युइनिटी से प्रभावित हैं। आ रहा हूं मैम, नूपुर मैम आप बोलती जा रही हैं, अभी हम आवाज लेनी, मुझे आज्ञा दीजिए ना, मैं आपके पास लौटूं कुछ देर में। जीडी बख्शी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं बात सुनूंगा नूपुर मैम, नाराज मत होइए, 5 मिनट दीजिए, मैं आपके पास वापस लौट कर आ रहा हूं, प्लीज नाराज मत होइए। और जीडी बख्शी सर, कुल मिलाकर लोग ये इसमें जेन्युइनिटी प्राइमा फेसी देख रहे हैं, उसके चेहरे को देखकर, उसकी बातों को देखकर, लेकिन पाकिस्तान से उसका कनेक्शन देखकर और पाकिस्तान से अपना तजुर्बा देखकर कि उसने हमेशा पीठ में छुरा भोंका है, कबूतर तक यहां भेजते हैं तो जासूसी के लिए भेजते हैं, तो ऐसे में इंसान को भेजा होगा तो क्या किया होगा नहीं मालूम, इसलिए लोग संशय में हैं। आपका टेक सर। चलिए, जासूस तो घोषित नहीं, देखिए आप, इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रोफाइल है। नूपुर मैम, लेट मी कम बैक टू यू आफ्टर अ व्हाइल। जीडी बख्शी सर का एक कमेंट लेकर मैं आता हूं आपके पास, प्रॉमिस। बख्शी सर प्लीज। ओके दिनेश जी। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए जो प्रोफाइल है इस इंसिडेंट की, वो तो पूरी एक आईएसआई के हनी ट्रैप ऑपरेशन की है, लेकिन फर्क इसमें अब ये आ गया है कि ये बहुत क्लमजी ऑपरेशन था, बहुत बैडली हैंडल्ड ऑपरेशन था,
और ये इतना मीडिया की ग्लेयर लाइट में आ गया है कि इसका जो अगर स्पाइंग कैरियर करना था तो वो तो फ्रॉम डे वन कोलैप्स हो गया है। फिनितो, खत्म, खलास, शी कैन डू नो मोर स्पाइंग इन इंडिया। अब सवाल यह है साहब, वो है थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के एंगल का। पाकिस्तान एक वहशी, दरिंदा और पागल मुल्क है, ठीक है। वहां के जो मुल्ले हैं वो क्या करेंगे इसका, वो इसको टॉर्चर करेंगे, इसको मार डालेंगे, ब्लास्फेमी लॉज के नीचे लाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसको देखकर हमको ये जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है ये भी हमको मद्देनजर रखना होगा। ये स्पाइंग के लिहाज से अब कुछ नहीं कर सकती। एक स्पाई जो है वो शैडोज में ऑपरेट करता है, वो परछाई में रहना चाहता है। ये पाकिस्तान से इस पर रिएक्शन सर इस पर बनता है। आपने कहा ये बैडली हैंडल्ड एक मसला है और मीडिया के ग्लेयर में आ गया है। ये दो बातें तो खैर इंडिया की तरफ होना है कि जवाब मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिलना चाहिए। और पाकिस्तान में मैं जाऊंगा खालिद मिन्हाज साहब के पास। सर रेडी रहिएगा, स्टैंड बाय रहिएगा। ये मैं जरा कुछ सवाल तब तक ले लूं। सीमा को सचमुच पाकिस्तान में जान का खतरा है क्या, जैसा वो बताती है? इस पर रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा? हाँ, उसे मार डालेंगे कहने वाले बहुत बड़ी तादाद में है। देखिए जरा यहां 29% लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा 25% लोग, ये सब सीमा की थ्योरी है। 18% लोग कह नहीं सकते, 28% लोग। मतलब यहां अगर आप देखें 29% जो सबसे बड़ा फिगर है वो तो यही बताता है कि हाँ उसे मार डालेंगे कहने वाले ज्यादा हैं। क्या इससे पाकिस्तान में मौजूद मेरे जो मित्र इस चर्चा में जुड़े हुए हैं वो सहमत हैं क्या, वो उनसे जानूंगा। लेकिन सीमा के बच्चों का भविष्य क्या होगा? उन्हें भारत में रहने दिया जाए, 21% कह रहे हैं। पाकिस्तान ही भेजना चाहिए वापस, 36% कह रहे हैं। कानून के मुताबिक जो कुछ सही हो वो किया जाए, 31% लोग कह रहे हैं। और कह नहीं सकते कहने वाले 12% लोग। तो आपने ये भी देख लिया कि बच्चों को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। और अब ये भी देखिए कि सीमा ने उत्तर प्रदेश ATS को क्या बताया है। अभी तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमने इस बारे में जब लोगों से पूछा तो देश के सामने ये रखा जाना चाहिए कि पूछताछ में क्या कहा गया, क्या सामने आया, उस पर शक किया जाए, उसकी जेन्युइनिटी पर भरोसा किया जाए। ATS को अगर कुछ भी संदिग्ध लगा होता तो उसने छोड़ा क्यों होता? ये सब तमाम सवाल लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। 33% लोग कह रहे हैं देश के सामने रखिए भाई, क्या बात है, नहीं एजेंसी को हैंडल करने दिया जाए। इस मामले में बहुत सारी चीजें खुफिया और गोपनीय होती हैं। 23% बताने लायक बातें सामने आनी चाहिए और जो नहीं बताना है, क्लासिफाइड है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं। 20% कह नहीं सकते लोग, 24% कहने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, सीमा की फर्राटेदार हिंदी और अंग्रेजी, इसको लेकर बहुत चर्चा हुई है। इतना फ्लॉलेस कैसे बोल सकती है वो, इतना प्रॉम्प्ट आंसर कैसे होता है, कैसे कह सकता है कोई? इस पर अभ्यास से ऐसा संभव, अगर प्रैक्टिस किया जाए तो 39% लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये जांच का विषय है, 23% लोग कह रहे हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई भी इस तरीके से जवाब दे सकता है। अगर जेन्युइन हो तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द अब हर जगह अब शामिल हो गए हैं बातचीत में, इसलिए आप ऐसे बात कर सकते हैं। और वो क्योंकि सिंध वाला इलाका है, वहाँ हिंदी का भी प्रॉपर एक्सपोजर है, इसलिए उसकी आवाज उसकी बातचीत में आपको ये दिखाई देता है। 13% लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा मसला नहीं है, कह नहीं सकते। 25% लोग वैसे ही जो ये कह रहे हैं कि अभी सच सामने आने दीजिए फिर हम बताएंगे। लेकिन अब मैं खालिद मिन्हाज जी के पास जाऊंगा। खालिद मिन्हाज साहब, पाकिस्तान ने ये अगर देखा जाए तो ये क्लासिकल हनी ट्रैप का मसला है। GD बख्शी साहब ने ये कहते हुए अपनी बात की शुरुआत की। देखें गौतम, अगर तो GD बख्शी साहब की बात को हम आगे बढ़ाएं और ये समझें कि ये एक ISI का इल प्रोफाइल जो है वो ऑपरेशन था, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। फिर तो ISI को घर बैठ जाना चाहिए। उसके एजेंट अगर इस तरह के नाअहल और नकारा हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है उसको काम ही नहीं करना चाहिए। एक लड़की जिसके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं, वो अपने पास पासपोर्ट रखती है। हैरत है, एक ऐसा बंदा जो वहां पे स्पाइंग के लिए जा रहा है, जो एजेंट है ISI का, वो वहां पे पासपोर्ट लेके घूम रहा है। ये तो अजीब सी बात कर रहे हैं। और GD बख्शी साहब जो जनरल है और भारतीय आर्मी में ये रहे हैं, तो उनसे ये बात सुनना काफी अचंभे की बात लगती है। दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या सीमा हैदर ने कभी इंडिया के वीजे के लिए अप्लाई किया था? उनके वकील भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमें ये इस पे सही तौर पे बता सकेंगे क्या उन्होंने कभी इंडिया का वीजा अप्लाई किया? इंडिया का वीजा बहुत मुश्किल है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है 20-30 दिन मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ हॉकी का टूर्नामेंट देखने के लिए, मुझे अभी तक वीजा नहीं मिला। यहाँ इतना सख्त वीजा है, तो क्या उस खातून ने वीजा अप्लाई किया था? उसने तो वीजा नहीं अप्लाई किया। पहले तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये एजेंट किसकी है, क्या वो ISI की एजेंट है या वो RA की एजेंट है?
जो यहाँ से काम फिनिश करके अपने यहाँ पे चली गई है। तो इस चीज को अभी तो आइडेंटिफाई होना है। अभी जो है ना हवा में बातें छोड़ी जा रही हैं। लीजिए नया एंगल लीजिए जीडी बख्शी साहब। जीडी बख्शी साहब वो आईएसआई की एजेंट है कि रॉ की एजेंट है जो अपना काम फिनिश करके वापस चली गई है? लीजिए। इलीगल एंट्री क्यों आई? 4 बच्चों के साथ बख्शी साहब को जवाब देने दीजिए प्लीज। आप लोगों को ओके सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जीडी बख्शी सर को बोलने दीजिए, कहिए सर। पॉइंट टेकन। देखिए ये अटकल मैंने पहली बार नहीं सुनी, ये पहले भी लगाई गई है कि ये हमारी एजेंट नहीं, ये तो आपकी एजेंट है, तभी इतनी आसानी से आ गई है। देखिए साहब, बात ऐसी है कि हर स्पाई को एक लेजेंड दिया जाता है, एक कवर स्टोरी दी जाती है, उसमें उसकी काफी रिहर्सल की जाती है, रात में और टाइम पे जगा के उससे उसकी स्टोरी पूछताछ की जाती है ताकि वो तैयार हो जाए अपने इंटरलोक्यूटर्स को जवाब देने के लिए सही में। इसका तरीका, इसका तोड़ बड़ा सीधा है जो कि हमारा एटीएस कर रहा है कि उन्होंने उसकी डिटेल्ड इंटेरोगेशन की है, उसके जो नैरेटिव में क्या इनकंसिस्टेंसीज हैं, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसको लेकर उसको कन्फ्रंट किया जाता है। जरूरत पड़े तो उसका जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह और जो सारे टेस्ट है सोडियम पेंथॉल वगैरह के, वो किए जाते हैं ताकि सच का सच और झूठ का झूठ, पानी का पानी हो जाए। ये इस वारदात में काफी सारी इंटेरोगेशन की गई है। सर खालिद मिन्हाज वांट्स टू रिप्लाई प्लीज। देखिए वो क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए सर। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ये इस बात से आप भी सहमत हैं? तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप क्या मान रहे हैं कि वो आईएसआई की हनी ट्रैप की एजेंट है या फिर वो रॉ की है? तो उसको देखना चाहिए। जी कुछ कह रहे हैं आप? दिनेश जी, दिस इज नॉट फेयर। वो जो है हमारा एटीएस ने बड़ा तफसील में इंटेरोगेशन किया है। अभी जहां तक मेरे को मालूम है वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। बिफोर कमिंग टू एनी प्रोफेशनल जजमेंट मैं उसके एपी सिंह साहब को भी इसमें मैं शामिल करना चाहता हूं सर। वो जो वकील इस मामले को देख रहे हैं उनके पास जाहिर है इस बारे में प्रॉपर जानकारी भी होगी। वीजा के संदर्भ में भी आप सवाल करना चाहते थे खालिद मिन्हाज साहब, उसका जवाब भी ले लेते हैं। एपी सिंह साहब। जी हाँ, उसने पिछले वर्ष में लगातार वीजा के लिए अप्लाई भी किया, लगातार दौड़ भाग की, बहुत प्रयास किया, उसे वीजा नहीं मिला। बहुत प्रयास किया उसने। सबसे पहले मैंने यही पूछा तुम लीगली क्यों नहीं आना चाह रही थी? उसने कहा बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। जांच वाली बात, आई एग्री। पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, नार्को टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, आई एग्री। उम्र की बात आती है, ऑस्फिकेशन टेस्ट कराएं। बच्चों की बात आती, बच्चे उसके हैं नहीं है, डीएनए टेस्ट कराएं। ये सारे टेस्ट कराएं, रिपोर्ट आने दीजिए, बहुत अच्छी बात। एटीएस से जांच में कमी रह जाए, सीबीआई, एनआईए, रॉ, आईवी से कराएं, उसमें भी कमी रह जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 2 और 3 जजेस की उसमें इंक्वायरी हो, उनकी कमेटी में बने, उनके में सामने हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आई एम एग्री। लेकिन जब सब जांच में वो साफ निकल आए, प्यार में अंधी पाई जाए, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाए, फिर उसे मरने के लिए ना छोड़ा जाए और उसके बच्चों को ना छोड़ा जाए। मेरा ये रिक्वेस्ट है। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इस तरीके से हम सबको लेते जाएंगे तो बैड एग्जांपल सेटअप करेंगे, ऐसे तो कोई भी आता जाएगा, हम सबको एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो आपको नहीं लगता हमारे लैंड बहुत कम है? आए हैं मैडम, आए हैं रोहिंग्या, आए हैं रोहिंग्या, आए हैं 1971 में आए हैं, तिब्बत के आए हैं, तिब्बत के मजनू के टीले में आए हैं, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आए हैं, हजारों लोग आए हैं, आजादी के समय हजारों। एक पे क्या फर्क पड़ जाएगा? एक पे क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने आए, डिबेट नहीं हुई, इतनों के लिए डिबेट नहीं हुई, रोहिंग्या के लिए कभी डिबेट नहीं हुई, 1971 में जो आए उनके लिए कभी डिबेट नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बने उनके लिए डिबेट नहीं हुई, इसके लिए डिबेट हो रही है। तिब्बत से दलाई लामा साहब के साथ आए, उनके लिए अभी भी आ रहे हैं, इसमें आप ठीक है। एपी सिंह सर आपका कहना है आए हैं, इधर कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरीके के एक मैटर को जो अब हाई प्रोफाइल हो गया, अगर उसमें आप इस तरीके की नजीर सेट करेंगे, बाकी सब मामलों में तो जांच चल रही है, कितने आए हैं, कितने घुसपैठी हैं, किनको निकाला जाना है, वो सब चल रहा है, लेकिन ये सबकी निगाह में है, हर कोई सीमा वाले मामले से जुड़ा हुआ है। और अगर आप, और ये वर्ल्ड वाइड है, और अगर आप, और खासतौर से पाकिस्तान में तो है,
अगर ये हो जाएगा, और ऊपर से आप जानते हैं कि इसमें वो जगह ये भी कहा जाता है कि रबुपुरा और आसपास सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन भी बड़ी तादाद में रहते हैं, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई वैसा कोई एंगल हो। नेशनल सिक्योरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। तब आप ये कहेंगे कि क्या इस तरीके में प्यार में अंधा कोई पाया जाए तो उसको सेटल होने दिया जाए, मरने के लिए ना छोड़ा जाए? मैं दो चीजें रखना चाह रही हूँ। मैं एक हाँ या ना में जवाब ले लूं, आपके पास आ रहा हूं। एक रेयर मामला है, 4 बच्चों की मां प्यार में। पबजी पे बैन लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? पबजी पे बैन लगाओ, सोशल मीडिया पे बैन लगाओ, कंट्रोल करो। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, ये सब बैन होने चाहिए, नहीं बैन हो पाए। इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, कहां तक बैन लगाइएगा? और मैं तो डॉक्टर जयंती ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप क्रिमिनल और सोशल साइकोलॉजिस्ट दोनों हैं, कि क्या ये मामले आने वाले दिनों में आपको बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये जो जिस तरह से ग्रूम्ड हुई है, जिस तरह से ये सामने आई है, इट्स ए wrongfully एंट्री। 4 बच्चों के साथ खास करके कुड बी एन डिफेंसिव अप्रोच। अगर इसकी शादी ना नकारी जाती तो शायद ये सामने नहीं आती। दूसरी बात, सीमा जिस तरह से आई है, शी वाज कॉन्फिडेंट शी विल बी एबल टू सेटल डाउन हियर। डेस्परेशन है उसके अंदर। 4 बच्चों के साथ वो ना तो अपने हस्बैंड के पास जा सकती है, ना पाकिस्तान वापस जा सकती है। शी वाज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि मैं कामयाब होंगी। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं, एक महिला होने की हैसियत से, नूपुर एक महिला और इमोशनल जाहिर है उसके जो स्ट्रीक्स होते हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होते हैं, ये भी माना जाता है। पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल चल रहा है वो भी पता है, घर में उसके क्या चल रहा था वो भी उसने बताया। क्या ऐसे में ये संभव है कि ये निरा जो है मामला असल में किसी के वाकई एक इग्नोरेंट लव का है, जिसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है? देखिए, इससे समग्रता में आपको ये पता चलेगा लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो घुमा के हमने पूछे हैं, ताकि अगर कोई इस मसले में अपनी राय कुछ और रखता है, दिल में कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, तो असल में सच्चाई सामने आ जाए। क्या सीमा की कहानी फिल्मी है? हाँ, फिल्मी है। 100% ऐसा ही है कहने वाले 41%, सबसे बड़ा फिगर। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा फिगर कौन सा है इन रिस्पोंडेंट्स में? अगर आप देखें तो 25% कह रहे हैं हम कोई राय नहीं देंगे, लेकिन 18% कह रहे हैं इसमें फिल्मी कुछ नहीं है, और 16% कह रहे हैं कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि हाँ मामला फिल्मी है। लेकिन इसको फिल्मी बताने वाले लोग सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब आप रील देखते हैं, उसकी रीलें आप देख रहे हैं जो गाने में उसने बनाई हुई हैं, और उसमें आप देखते हैं कि उसकी उमंग तरंग, एक माँ, 4 बच्चों की माँ बनने के बाद भी उसके प्रेम का तरीका, वो सब देखते हैं आप, तो ऐसा लगता है कि किसी मसाला फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, सीमा हैदर की कहानी, ये बॉलीवुड में मसाला फिल्म की परफेक्ट स्क्रिप्ट है क्या? हाँ कहने वाले 35% हैं, नहीं ऐसा नहीं है 22% कह रहे हैं। चल भी सकती है ये, और हो सकता है कि नहीं भी चले अगर इसको लेकर फिल्म बने, 15% लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते 28%। तो अगर बॉलीवुड यहाँ इस सर्वे से कुछ देखना चाहता है तो वो देख ले। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मसाला फिल्म है और चलेगी, फिल्म हिट रहेगी, 35% लोग ऐसा कह रहे हैं। अगला सवाल भी इसके साथ ले लीजिए, और उसमें हमने पूछा ये था कि सीमा हैदर का मसला क्या लर्निंग देता है, सीख क्या है इसमें? ऐसे मामले में फौरन डिपोर्ट किया जाना चाहिए, डिले नहीं किया जाना चाहिए। जीडी बख्शी साहब ने भी ये कहा कि क्लमजीली हैंडल किया गया है इसको, 40% लोग ये कह रहे हैं। निश्चित समय में डिपोर्ट कर दिया जाए, 9% लोग कह रहे हैं नहीं यहां पर रहने दिया जाए, शर्तों के साथ रहने दिया है, 19% कह रहे हैं। और कह नहीं सकते इस मामले में कहने वाले वही जो अभी तथ्यों का सामने को और ज्यादा सामने आने देने का इंतजार कर रहे हैं, 32% है। और इसके साथ सीमा को भारत में रहने देने पर क्या हो सकता है, क्या इसमें बड़ा खतरा होगा? ऐसी घुसपैठ बढ़ जाएगी, एक चिंता यहां पैनल में भी दिखाई दे रही है, 35%। नहीं, ये अपवाद है और ऐसा हर बार नहीं होता, 13%। सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, 37%। कोई भी राय मुश्किल, 15%। लेकिन सबसे बड़ा फिगर 37% कह रहे हैं कि सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बेशक प्राइमा फेसी ये लग रहा हो कि वो इनोसेंट है। और ये देख लीजिए कि सीमा का बदला अंजू से लिया जा रहा है क्या? ये जो थ्योरी एक बनी हुई है, इस पर आपकी राय क्या है? हमने ये भी जानने की कोशिश की। नहीं, दोनों अलग मसले हैं, 37% लोग कह रहे हैं। हाँ, दोनों की कहानी एक जैसी है, हो सकता है इनमें इंटरलिंकिंग हो, 20%। नहीं, अभी इस बारे में कहना मुहाल है। दे वांट मोर फैक्ट्स टू कम अप फ्रंट, वो कहने वाले लोग 43% लोग हैं। अब जरा देखिए, इसको लेकर मैं जरा जाना चाहता हूं, बहुत जल्दी से इसमें किरण को शामिल करना चाहता हूं। किरण, कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इसमें कम से कम यहां लोग, किरण नहीं हमारे साथ, तो खालिद मिन्हास को लूंगा और साथ में एपी सिंह और जीडी बख्शी साहब को इसमें लाना चाहूंगा। कुल मिलाकर ये खालिद साहब की नेशनल सिक्योरिटी के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा, और यहां पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एंट्री जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, लिहाजा इसमें शक हो रहा है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इलीगल एंट्री है, उसको इसी तरीके से ही ट्रीट होना चाहिए। वहाँ की एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उनको बिल्कुल जांच करने का मौका देना चाहिए। तमाम एजेंसियों को देखना चाहिए कि क्या ये वाकयातन ऐसा है, और अगर वो बेचारी किसी के एजेंट नहीं है तो फिर उसके साथ इंसान। ठीक है, तो आप भी अगर ये कह रहे हैं, जीडी बख्शी साहब भी ये कह रहे हैं, तो एपी सिंह साहब की राय इससे जुदा क्यों है? वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और इसको सिक्योरिटी कंसर्न एकदम से करार नहीं दे देना चाहिए। जीडी बख्शी साहब, ठीक है मिनाज साहब, पॉइंट टेकन। जीडी बख्शी सर, है कि इंडियन मीडिया उससे पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि वो सर पॉइंट टेकन सर। जीडी बख्शी साहब, आपने सुना एपी सिंह सर कह रहे हैं कि वो प्यार में अंधी पाई जाए तो उसे रहने दिया जाए, तब भी कम से कम ये ना कहा जाए कि वो एक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अभी तो पोखरा से दो लोग अरेस्ट हुए हैं। देखिए, सिक्योरिटी के लिए जो उसका थ्रेट पोटेंशियल था, इतने सारे मीडिया ग्लेयर के आने के बाद मैं समझता हूं एज अ प्रैक्टिकल सोल्जर कि वो तकरीबन खत्म हो गया है। एक स्पाई जो है वो शैडोज में ऑपरेट करता है, वो मीडिया के ग्लेयर में ऑपरेट नहीं कर सकता। उसका पूरा कवर वगैरह अगर कोई था भी, वो ब्लास्ट हो गया है। अब मैं नहीं समझता कि वो हमें कोई नुकसान कर सकती है। वो जहां जाएगी, किसी ऑफिस के पास फटकेगी, किसी फौजी के पास फटकेगी तो वो एकदम पकड़ी जाएगी। वो देयर इज नो क्वेश्चन कि वो अब कुछ कर सकती है, ज्यादा नुकसान कर सकती है। उसका नुकसान का पोटेंशियल कम है। ये तो बड़ी हमारे देश को बदनाम करा सकती है। अब एक इंसान के ऊपर अगर दूसरे एंगल से आप देखें तो ये ज्यादती है कि अगर वो बेचारा वाकई इनोसेंट है और प्यार में अंधा होकर आया है, तो अब बाकी की जिंदगी बेशक उसको लेकर ये फैसला लिया जाए कि ठीक है उसको यहां रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमेशा इल्जाम रहेगा कि आया तो ये एजेंट बनकर था, बाद में मीडिया ग्लेयर में आ गया, इसलिए इसके सारे कवर्स टूट गए। तो मतलब मीडिया ग्लेयर में आने के बाद वो स्पाई की तरह ऑपरेट नहीं कर सकती। तो लिहाजा जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो, एक मिनट, लेट मी फिनिश खालिद मिनाज साहब, लेट मी फिनिश। जीडी बख्शी सर को बोलने दीजिए प्लीज। ओहो, थैंक यू। व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि उसका जो पोटेंशियल है वो खत्म हो गया है। अब बात यह है कि अगर हम उसको धकेलते हैं वापस बॉर्डर के पार, और कल वहां पाकिस्तान में उसको ब्लास्फेमी लॉज के नीचे उसका कत्ल कर दिया जाता है, उसके बच्चों को मार डाला जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, तो ये दिस विल नॉट गो टू आवर क्रेडिट एज अ नेशन। तो ये एपी सिंह सर, आपके पास आ रहा हूं। हमारी मतलब अगर रहने दिया जाएगा तो ये सिर्फ ये होगा कि हमने आपको असल में एक तरीके से शरण दे दी, वरना आपके पास टैग तो आपका पास यही है कि आप सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बनकर आए थे। और हमेशा रहेंगे। एपी सिंह सर से पूछ रहा हूं मैं। हमारा तो देश बड़ा नारा लेके चलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण में आई है तो उसे माफ करें, वसुधैव कुटुंबकम के तहत उसको आसरा दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उसकी बेटियां भी हैं 3, उनका भी संरक्षण करें, कानूनी तरीके से करें। और साहब, हमारा देश का नारा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 का नारा है वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, वो भी देखें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो अगर न्याय हो, अगर दोषी है तो भी उसके साथ न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो। विभीषण की तरह कोई आए तो उसके साथ शरण नहीं, उसको शरण दी जाती है, लेकिन ये तय करना पड़ेगा ना कि नियत क्या है। और फिर ये भी तय करना पड़ेगा कि रोहिंग्याओं का क्या करेंगे। ये भी तय करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई और भी आ जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि के तहत, तो उसका क्या करेंगे। आप सिकंजा कसिए, अपनी सुरक्षा मजबूत करिए, सिक्योरिटी टाइट करिए। देखिए, जीडी बख्शी आपसे कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। एपी सिंह सर कुछ कह रहे हैं, जीडी बख्शी आपसे करवाइए ना। जीडी बख्शी सर और एपी सिंह सर की बात कराइए प्लीज। अपनी बात मैंने सुनी नहीं है इस विषय पे, बुद्धम शरणम। हाँ, देखिए जीडी बख्शी साहब, जितनी मेरी उम्र है वो उतना जीडी बख्शी साहब का अनुभव है। जीडी बख्शी साहब बहुत बड़े सिक्योरिटी के हैं। जीडी बख्शी साहब, मेरी जितनी उम्र होगी उतना अनुभव जीडी बख्शी साहब का देशों की सुरक्षा को लेके है। बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ी लड़ाइयां ग्राउंड जीरो पर देखी हैं, लड़ी हैं। स्पाई भी देखे, ISI भी देखे, पकड़े भी हैं, उनके ट्रायल भी किए, सब कुछ किया। उनका अनुभव अच्छा है। जो वो कहें, आई एम एग्री विद हिम, मैं उनके साथ सहमत हूं। जीडी बख्शी सर पूरी तरह सहमत हूं। आपके ऊपर छोड़ दिया गया जीडी बख्शी सर।
देखिए, जहां तक रोहिंग्या का अगर आप सवाल कह है- देंगे तो हो सकता है एपी जी, सिंह सर बिल्कुल। विड्रॉ भी कर जहां लें तक एज एन रोहिंग्या का एडवोकेट। सवाल, मुझे एक सेकंड, जीडी सर को बोलने दीजिए। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो थ्रेट पोटेंशियल इस औरत का था वो खत्म खलास हो गया है, क्योंकि हमारे मीडिया ने उस थ्रेट को किल कर दिया है। इतने मीडिया ग्लेयर आने के बाद वो कोई स्पाई का काम नहीं कर सकती। तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वहां पे काफी जो है डिग्रेड हो जाती है। I बहुत would शुक्रिया still like करूंगा to आप सभी await मेहमानों का जो मेरे कि साथ जुड़ने के लिए, intelligence अपने report प्रेशियस है, टाइम में से आपने professional report हमारे साथ साझा करने के लिए कुछ निकाला। और आपने इस बहुत महत्वपूर्ण, ये आजकल हर घर की कहानी है। हर कोई जानना चाहता है कि सीमा को लेकर क्या बनाया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। इस चर्चा में आप सबका हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी इस सर्वे के दौरान जुड़ने के लिए बहुत आभार।